हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोग डिविजिलिटी रूल पढ़ रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं डिविजिलिटी रूल। थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर करिए, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, देख रहे हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो भी हमारे मित्र दोस्त देख रहे हैं, भाई थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्र के पास, जितना बनेगी हमसे उतना करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल पढ़ाई हो रही है। ट्रेडिशनल का मतलब है कि थोड़ा सा डिजिटल नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, लेकिन सब ज़रूरी और मजबूरी के हिसाब से चला जाता है ज़िंदगी। तो शुरुआत करते हैं। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे वो बिल्कुल 100% जेन्युइन दिए जाएंगे, चाहे आप आज हो चाहे 5 साल के बाद हो। जेन्युइन कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, ऐसा नहीं फालतू नहीं दिए जाएंगे हो करके वाली बात नहीं। हाँ, थोड़ा सीरियस पढ़ाते हैं लेकिन मज़ा आता है। आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे डिविजिलिटी रूल हम लोग पढ़ा रहे थे, तो डिविजिलिटी रूल में हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा बात कर ले। चलिए, कोई बात नहीं, माइक गिर गई थी। चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। चलिए देखिए, डिविजिलिटी रूल हम लोग पढ़ चुके थे। 2 का पढ़े थे, 4 का पढ़े थे, 8 का पढ़े थे, 16 का पढ़े थे, 32 का पढ़े थे, 64 का पढ़े थे, 128 का पढ़े थे। इस प्रकार से बढ़ता हुआ चला गया था। आज हम लोग उस वीडियो को पढ़ने जा रहे हैं कि हमने पिछले क्या पढ़ा था। लेकिन आपको बता दिए 2 का हम लोग रूल पढ़ चुके हैं और 2 के पावर से बनने वाले जितने भी नंबर होते हैं, संख्या होते हैं, उसका हम लोग पढ़ चुके हैं। आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ चले जाइए। अगर डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं मिलाता है तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको बना हुआ है, आप ले सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे 5 का क्या होता है। तो जैसा हमने बताया था कि किसी भी एक संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि 5 4 3 दिया हुआ है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड मतलब विस्तृत रूप से क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 5000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 2, आप इसी को लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 5 गुने 1000 प्लस 4 गुने 100 प्लस 3 गुने 10 और प्लस 2 गुने 1 भी कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, इसकी जगह पर हम लोग ए लिख लेते हैं, इसकी जगह पर बी लिख लेते हैं, इसकी जगह पर सी लिख सकते हैं और इसकी जगह पर डी लिख लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी और प्लस क्या लिख सकते हैं, केवल डी लिख सकते हैं, है ना। यानी 1 डी कर सकते हैं। 1 डी कर दिया, डी कर दिया। अगर इसी को हम लोग कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसको एबीसीडी लिख सकते हैं। देखिए इस रूप में आ जाएगा कि नहीं, ए की जगह पर 5 हो जाएगा, बी की जगह पर 4, सी की जगह पर 3 और डी की जगह पर 2 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आएगा। पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया से बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो हम लोग आज समझते हैं कि 5 के लिए रूल क्या हो सकता है, 25 के लिए क्या हो सकता है, 125 के लिए क्या हो सकता है, 625 के लिए क्या हो सकता है। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। एक देखिए, शुरुआत करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ये कोई संख्या हमको इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा हुआ है, अगर इसको हम 5 से डिवाइड देते हैं, 5 से डिवाइड देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो सर आप कहेंगे कि बिल्कुल क्या मिलेगा। तो हमको ये मिलेगा कि आप देख रहे हैं कि 1000 ए पूरा बिल्कुल कटेगा, 100 बी भी कटेगा, 10 सी भी कटेगा, बचेगा हमारे पास क्या, डी, डी बटा 5। डी हमारा क्या होगा, तो सर डी हमारा जो होगा, डी जो हमारा होगा लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट होगा, यानी अंतिम संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 के लिए कि जो संख्या अंतिम कटे, अंतिम संख्या अगर 5 से कट जाएगा तो पूर्ण संख्या भी होगा, क्या हो जाएगा, पूर्णतः 5 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल 5 4 3 2, यही संख्या दिया हुआ था, क्या 5 से डिविजिबल है। तो आप अंतिम संख्या देख रहे हैं कि सर 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 5 3 5 बाई 5, क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है। आप बिल्कुल कहेंगे कि सर है, इसका मतलब ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी। 9 8 5 2 0, चलिए ये देखिए लास्ट में क्या है हमारा, जीरो, क्या जीरो जो है 5 से डिविजिबल है। आप बिल्कुल कहेंगे कि सर है, ये पूर्णतः संख्या क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि 4 3 8 5 9 5, चलिए क्या ये 5 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, इसी को बना दिया जाता है कि 5 के लिए क्या बताया जाता है कि अगर लास्ट में 0 और 5 होगा तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आई होगी। आइए देखिए, देखिए 25 का क्या होगा। तो कहता है कि 1000 जो है क्या 25 से कटेगा, बिल्कुल सर। 100 कटेगा, बिल्कुल सर। क्या 10 कटेगा, नहीं सर। डी कटेगा, नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ कि 10C प्लस डी जो है क्या होना चाहिए, 25 से कटना चाहिए। अब 10C प्लस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीडी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीडी। सीडी मतलब 25 कट सकता है। सीडी का मतलब क्या हुआ कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से कटेगा तो पूर्णतः संख्या क्या होगा, 25 से कटेगा, नहीं था नहीं कटेगा। आइए जैसे सर एग्जाम्पल में देख ले, जैसे 7385 डिवाइडेड बाई 25 है ना। तो लास्ट का 2 डिजिट देख ले, क्या 85 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब पूर्णतः संख्या नहीं कटेगा। आ जाइए 73895 बाई 25, क्या ये कटेगा संख्या, सब बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या देख लीजिए 73800, 25 से कटेगा, 00 देख लीजिए बिल्कुल कटेगा, इसका मतलब पूर्णतः संख्या कटेगा। आइए मान लेते हैं कि 1850 को हम लोग 25 से डिवाइड दे रहे हैं, क्या ये पूर्णतः संख्या 25 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 50 जो है 25 से कट रहा है, इसका मतलब है कि संख्या पूर्णतः कटेगा। इसी प्रकार से आपको भी देख सकते हैं 689500 कर सकते हैं, ये भी देखिए 25 00 है, कटेगा।
आप कुछ भी संख्या देख सकते हैं। अगर आप इस सभी एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं तो क्या दिख रहे हैं कि एक तो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि लास्ट में 2 डिजिट यानी डबल जीरो हो जाए, या फिर लास्ट में 2 डिजिट 50 हो जाए, तभी वो संख्या क्या होगा, कटेगा। जैसे एक ये भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि 173,575, क्या ये 25 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 75, 75 जो है 25 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 25 का मल्टीपल में होगा तो वो संख्या कटेगा। तो 25 का मल्टीपल होने का मतलब क्या हो गया कि लास्ट में डबल जीरो, 25 चौका 100 का मतलब डबल जीरो, 25 तिहाई 75, या फिर क्या हो सकता है 50। ये जो संख्या अगर है इसका मतलब है कि वह संख्या क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल जीरो, लास्ट में क्या होना चाहिए 25, लास्ट में क्या होना चाहिए 75, लास्ट में क्या होना चाहिए 50। अगर ऐसी है इसका मतलब है कि वह संख्या क्या हो जाएगा, 25 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। आई होप समझ में आया होगा। तब हम लोग चलते हैं 125 के ऊपर। 125 का रूल क्या बनता है, अगर हम लोग 125 की बात करें, अगर हम लोग 125 की बात करें तो 125 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कटेगा, ये कटेगा, बिल्कुल सर कटेगा। क्या ये कटेगा 125 से, बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कट रहा है इसका मतलब ये पूर्णतः 3 संख्या जो होगा नहीं कटेगा। मतलब नहीं कटने का मतलब क्या हुआ कि 100b प्लस 10c प्लस d, ये जो होगा ये सभी संख्या जो होगा 125 से नहीं कटेगा। या फिर ये कहे कि यही संख्या जो होगा 125 से कटना चाहिए। अगर 125 से अगर पूरी संख्या कट जाएगा तो पूर्णतः संख्या भी कंप्लीट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको पता है कि इस संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BCD बटा 125। BCD का मतलब क्या हुआ कि लास्ट का 3 डिजिट, BCD का मतलब क्या होगा कि लास्ट का 3 डिजिट अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि वह संख्या भी पूर्णतः क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग शुरुआत करें कैसे, 73580 बटा 125, ये क्या कटेगा, 3 डिजिट देख लीजिए, 850, 125 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 4 बार लेते हैं तो 500 हो जाता है, 4 बार लेते हैं तो 500 हो जाता है, 8 बार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 होगा। तो 6 बार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 750, 850 है, नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप बात करें, हम लोग बात करें 85375 को कर ले 125 से, इसका मतलब क्या है, लास्ट का 3 डिजिट देख लीजिए, क्या ये संख्या पूर्णतः कटेगा, आप बिल्कुल कहेंगे कि सर पूर्णतः कट रहा है, इसका मतलब ये पूर्णतः संख्या जो होगा पूरा कटेगा। अगर आप बात कर रहे हैं 73000 ले लें 125 से, क्या ये 3 डिजिट 125 से कट रहा है, बिल्कुल आप कहेंगे कि कट रहा है, इसका मतलब कि पूर्णतः संख्या जो होगा क्या होगा, कटेगा। इसका मतलब ये संख्या जो है पूर्णतः कटेगा। इस प्रकार से आप चेक करते चले जा सकते हैं। चौथा पॉइंट अगर हम लोग बात करें, चौथा पॉइंट अगर बात करें 625 का, चौथा पॉइंट अगर बात करें 625 का, तो 625 का मतलब क्या होगा कि लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट। इस प्रकार से हम आपको जो है एक टेबल दे देते हैं, उस टेबल को आपको ध्यान रख लेना है। देखिए टेबल क्या है कि 5 का मतलब क्या होगा, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 का मतलब क्या होगा कि लास्ट का 1 डिजिट, मतलब जितना पावर होगा उतना डिजिट दिखना है। ये डिविजिबिलिटी का रूल कहता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 का देख रहे थे, क्या देख रहे थे, 2 का देख रहे थे, 2 के पावर 1 मतलब 1 डिजिट, लास्ट डिजिट 1 देख रहे थे। 2 के पावर 2 का मतलब कि 4 होता है, 4 का मतलब क्या होता है 2 के पावर 2, यानी लास्ट का कितना 2 डिजिट देख रहे थे। अगर बात हम लोग 8 का करें तो 2 के पावर 3 लिख रहे थे तो लास्ट का 3 डिजिट चेक कर रहे थे। इस प्रकार से प्रक्रिया हमारा क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा। ये केवल 2 और 5 के लिए लागू होता है। आप सोचेंगे कि सर 3 का भी तो क्यों हो सकता है, मतलब पावर में बढ़ा जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में करेंगे। उस 3 के लिए हम लोग समझाएंगे कि क्या होगा। तो 5 के लिए क्या होगा, अगर पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट देख लीजिए। अगर 25 है यानी 5 के पावर 2 करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट देख लीजिए। 125 है तो 5 के पावर 3 देख लीजिए, यानी लास्ट का 3 डिजिट देख लीजिए। 625 है तो 5 के पावर 4 करिएगा, इसको लास्ट का 4 डिजिट देख लीजिए। 3125 देख लीजिएगा तो क्या है, 5 के पावर 5 है तो लास्ट का 5 डिजिट चेक कर लीजिए। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जितना पावर होगा उतना डिजिट देखना है, किसका, लास्ट का। अगर पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट देख लीजिए, पावर 4 है तो लास्ट का 4 डिजिट देख लीजिए। 5 अगर 5 का पावर अगर 6 हो जाता है तो लास्ट का 6 डिजिट देख लीजिए। अगर 5 के पावर 10 हो जाता है तो लास्ट का 10 डिजिट देखिए। हालांकि इतना नहीं आती है ना, क्योंकि एग्जाम का भी कुछ लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो आज के लिए आज होप समझ में आया होगा। हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं अगले डिविजिबिलिटी रूल के विभाजकता के नियम के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।